कि गणना में गड़बड़ी हो रही है, गणना में गड़बड़ी हो रही है तो नस नाड़ी ठीक करने के लिए हम लोग को आता है। अब ये पूरे तौर पर आप देखिएगा, केवीआर बेसिस रिसोर्सेज ऐसा है तेलंगाना की कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इसका कुल पेड अप कैपिटल है 1 लाख, आई देख कितना रहा है 4 करोड़। मौरा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इस सब का दस्तावेज नहीं मिलेगा आपको, जब सर्च करिएगा इसका ना बैलेंस शीट मिलेगा ना कुछ मिलेगा आपको, आप लोग भी सर्च करके देख सकते हैं। ये देता है इनको 50 लाख, श्री सत्यम 1.5 करोड़, 15 इलाइट प्रॉपर्टी, इसका भी बेचारे का 1 लाख है, अब देता है 10 लाख, 1 करोड़। कि कौन कंपनी है भाई कि पूंजी 1 लाख, डोनेशन 1 करोड़, पूंजी है 1 लाख और डोनेशन 1 करोड़। वैसे ही है सिद्धार्था इंफ्रा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, हम बोले थे लेकिन नहीं बताइएगा तो हम बता देंगे। अब इसका है 3 करोड़ ही दे दिया, इसके खाते वही नहीं मिलेगा आपको, वेबसाइट पर खोजिएगा कहीं पर, तब अतः पता नहीं चल रहा है। हम तेलंगाना खोजे, बंगाल खोजे, आंध्र प्रदेश खोजे, पश्चिम बंगाल जहां जहां ही राजनीति में धंधा किए, पंजाब खोजे, कहीं पर ही कंपनी नहीं मिलता। तो जालसाजी नहीं है तो और क्या है। LLP माठा प्रोजेक्ट, 5 लाख रुपया इसका पूंजी है, ज्यादा ने 4 करोड़ देता है। 5 लाख पूंजी और 4 करोड़ दान, इतना खूबसूरत व्यवस्था किसी के पास नहीं हो सकता। ईरा रियलिटी टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड 1 करोड़, वेदास वेंचर्स 2 करोड़ 75 लाख, ऑनर एस्टेट्स LLP एक्विंटस 2 करोड़ 50 लाख, हॉनर्स डेवलपर्स प्राइवेट एंड एडिपेड 2 करोड़ 50 लाख, और प्रशांत किशोर जी भी देते हैं 50 लाख। प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी के अकाउंट में नहीं देते, जिस अकाउंट को सार्वजनिक किया, जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के अकाउंट में 50 लाख रुपया देते हैं। ये है उनकी पार्टी के द्वारा दिए गए जो डोनेशन है। बिहारी का नहीं मिलता है तो ये बिहार बदलने चले हैं। अब पैसा कहां का है जरा देख लीजिए, इनका मिलेगा नोएडा का, न्यू दिल्ली विवेक विहार का, महाराष्ट्र का। ग्राहक तो कड़ा कड़ा खोजते हैं, बिहार का ग्राहक नहीं इनके जाल में फंसता है, ये बाहर से ग्राहक खोजते रहते हैं। सूरजकुंड, फरीदाबाद, वेस्ट दिल्ली, चक्करपुर, गुड़गांव, बुद्धा नगर, गौतम बुद्धा नगर, उत्तर प्रदेश। वेस्ट बंगाल का भी वो ग्राहक मिला है इनको, 2 ग्राहक है, लगता है 2 ग्राहक है वहां का, जाल में जिसको फंसाए ही। और ये पैसे का और जरा देखिए, इनका कुल है आमदनी 2 करोड़ 42 लाख 3 रुपया, और खर्चा बेचारे का देख लीजिए आप कितना हुआ 23-24 में खर्चा, एकदम BPL टाइप का। माने खर्चा सीखना चाहिए बिहारियों को, इतना कम खर्चा में पदयात्रा हो गया, 35,400 रुपया 23-24 में खर्च किए। जो है गिविंग में दिखाए हैं 32 करोड़ 43 लाख, मात्र इतना ही खर्चा ही किए हैं। अब समझ लीजिए आप लोग भी टेंट टूट का हिसाब देखते हैं, कंबल ये सब का हिसाब आता होगा। हम लोग भी सामाजिक जीवन में है तो जानते हैं कितना खर्च होता है। अब चलिए आगे बढ़िए। अब इनको एक कंपनी उधार देता है पैसा, ये कौन बिजनेस करते हैं भाई, उधार काहे दे दिया आपको पैसा। एनरिका इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने जॉब ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को 20 करोड़ उधार दिया। इसका जरा एड्रेस बता दीजिए प्रशांत किशोर, कौन है ये कंपनी, कौन है इसका डायरेक्टर, क्या काम करता है ये कंपनी, और ये कंपनी आपको 20 करोड़ रुपया
बोरोइंग आपके यहां क्यों किया, उधार में आपको पैसा क्यों दिया? इनरिका इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। इसका आता पता नहीं मिल रहा है। 20 करोड़ का मामला है, साधारण मामला है। तो बताइए, ये चिट फंड के तर्ज पर राजनीति को नहीं चलने दी जाएगी। आप चुनाव के समय उम्मीदवार से कह रहे हैं कि इतना पैसा दो, तब तुम एप्लीकेशन दोगे, लेके भाग जाइएगा, तब बिहारियों का क्या होगा? क्योंकि आप जिस ढंग से हेरा फेरी करते हैं, जो दस्तावेज में प्रमाणित हो गया, जिस कंपनी की आमदनी 1 लाख उससे ले रहे हैं 10 लाख, तो पॉलिटिकल चिट फंड न है। पॉलिटिकल चिट फंड के तर्ज पर राजनीति अशांत किशोर कर रहे हैं। अब हम नहीं जानते कि क्या मामला है। जो एक महादलित का मामला आया, ये प्रमाणित नहीं करता है। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? जो कहते हैं कि ना जन सुराज का कोई संबंध नहीं है जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से। ये देखिए, ये टेंट हाउस वाला जो है दीपक टेंट हाउस, ये 2 रसीद देता है। 2 रसीद उससे लिया जाता है। एक रसीद है जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के नाम से, और दूसरा है जन सुराज के लिए, जन सुराज पार्टी। क्या औचित्य है भाई? एक ही संस्था, एक ही काम, और उससे रसीद आप ले रहे हैं 2 संस्था के नाम से। कि रसीद दोगे ग्लोबल फाउंडेशन के नाम से अलग लिखो, और जन सुराज पार्टी के नाम से अलग दो। इसका मतलब दोनों के बीच संबंध है, जिसको प्रशांत किशोर छिपाना चाहते हैं। लेकिन पाप छिपता है किशोर जी, पाप छिपता नहीं है। पाप माथा चढ़ के बोल रहा है आपका। अब हम प्रशांत किशोर जी से यह कहना चाहते हैं, यह चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में यह संस्था कार्यरत है, जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन। तो राजनीतिक गतिविधियों के लिए आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या यह एनजीओ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का माध्यम बन गया है? इस कंपनी के निदेशक डायरेक्टर हर 2 वर्ष पर इसलिए बदल दिए जाते हैं कि जिम्मेदारी कोई तय नहीं हो सके। प्रशांत किशोर जी की पार्टी को सीधे पैसा नहीं लेते रहे, एनजीओ के माध्यम से फंडिंग कराई जा रही है, ताकि नियमों से बचा जा सके। हम प्रशांत किशोर जी से यही जानना चाहते हैं कि क्या यह राजनीतिक चंदा है या कॉरपोरेट लॉबी का बिहार में इन्वेस्टमेंट है? ये कॉरपोरेट लॉबी का बिहार में इन्वेस्टमेंट है क्या? और इतना बड़ा जाल कैसे आपने हिम्मत करके फेंक दिया? जिस कंपनी का आता पता नहीं हुआ आपको डोनेशन दे रहा है, जिस कंपनी की आमदनी 1 लाख रुपया 1 करोड़ तक के डोनेशन दे रहा है, 1.5 करोड़ तक का डोनेशन दे रहा है, तो आपके व्यक्तित्व में इतना बड़ा राजनीतिक जाल है या दिमाग में इतना जाल है कि तेलंगाना तक के उपाय कर रहे हैं? बहुत सारी कंपनियों का अता पता नहीं मिल रहा है, और इनके नेता बोलते हैं कि उदय सिंह इसमें, अपने तो बेचारा हिम्मत नहीं कर रहा है बोलने का, जुबाने नहीं खुल रहा है, स्कॉर्पियो बांट रहे हैं। स्कॉर्पियो देखे हैं, कोई होटल पर देखे कि स्कॉर्पियो ही बांट रहे हैं। तो उदय सिंह किस पार्टी में है? पूर्णिया वाले कांग्रेस में है ना? कब ज्वाइन किए जन सुराज? अब तो चाहे उदय बाबू को ही फाइनल स्पष्ट बताना चाहिए। दिल्ली चुनाव के पहले ही का बयान है कि कांग्रेस में नहीं जन सुराज में है।
तो राजनीतिक छुतक लगा दिल्ली चुनाव में, उसके पहले ही आप क्या ज्वाइन कर लिए? तो कब ज्वाइन किए, कौन डेट को ज्वाइन किए, कहां ज्वाइन किए, जरा इसे भी बता दीजिए। और मैं प्रशांत किशोर जी को आपके माध्यम से चुनौती दे रहा हूं, अगर हिम्मत है, कलेजा में दम है, पारदर्शी राजनीति का दावा करते हैं, तो प्रशांत किशोर जी यह बताइए कि जो विभिन्न तेलंगाना की कंपनियां हैं उसके पेड अप कैपिटल से ज्यादा डोनेशन कैसे मिल रहा है? जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के तहत जन सुराज फेलोशिप, जिसके मेंटर आप हैं, कागज से प्रमाणित है, फेलोशिप की जन सुराज चल रहा है। ये पार्टी है कि फेलोशिप है? तीसरा सवाल मेरा है प्रशांत किशोर जी से कि बटैया मत लगाइएगा जानकारी देने के लिए। जहां मर्जी करे आपको, गांधी मैदान मन करे, गोलघर पर मन करे, बापू टावर में मन करे, संग्रहालय में मन करे, समय तय करिए, दस्तावेज लेकर हम भी आते हैं। और अगर आप पारदर्शी राजनीति का दावा करते हैं अशांत किशोर जी, तो साथ बैठिए, आपके झूठ की कलई खोल देंगे। अभी तो परत दर परत शुरू किए हैं, न आता न पता, कंपनी से ही पैसा ले रहे हैं। अब माल जा कहां रहा है? डकार कौन रहा है इसको? कंपनी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं आप, इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन का आप उल्लंघन कर रहे हैं। वो तो कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, लेकिन जान नहीं छोड़ेंगे। जुबान खोलिए, चूंकि बिहार में रहते कम है, ये कल बिहार से चल जाएंगे, अब बिहार का लोग ठगी का शिकार हो जाएगा। तो हम बिहार के आम आवाम को भी सचेत कर देना चाहते हैं कि जो एनजीओ के नाम पर पार्टी चला रहा हो, जो फेलोशिप के नाम पर पार्टी चला रहा हो, जो इलेक्शन कमीशन के दस्तावेज में अपने पदनाम की चर्चा नहीं करता हो, जो जल सुराज के अकाउंट में अपना पैसा 50 लाख रुपया नहीं देता हो, 50 लाख रुपया का स्रोत नहीं बताता हो, जो जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन और जन सुराज के बीच एक ऐसी कड़ी कायम किया कि एनजीओ के माध्यम से पार्टी चलाने का यह अपराध व्यक्ति कर रहा है, आर्थिक अपराध कर रहा है, तो हम सचेत कर दे रहे हैं। सचेत रहिएगा ऐसा लोग से, नहीं तो कल कोई बात होगा, राजनीति का चिट फंड कंपनी आदमी चला रहा है, दस्तावेज इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि अशांत किशोर जी राजनीति का चिट फंड कंपनी चला रहे हैं। इसलिए लोग सचेत रहें, सतर्क रहें। ऐसे आर्थिक जालसाजी करने वाले लोग जो ई कोठी का दान ऊ कोठी में, ऊ कोठी का दान ई कोठी में करते हैं, वैसे लोग से बिहार सचेत ही रहता है। लेकिन हम सचेत कर रहे हैं और इनका चेहरा का कलई खोले कि बड़ा भाषण देते हैं पारदर्शी लोकतंत्र का। अब इनका संगठन का भी करेंगे, कैसे कैसे लोगों की भर्ती कर रहे हैं, किस किस ढंग के प्रवृत्ति के लोग इनके साथ हैं। और प्रशांत किशोर जी जवाब दीजिए, नहीं तो दिन और रात दोनों का चैन आपका छीन लेंगे। धन्यवाद। वो अभी समय आएगा तो करेंगे, दबाव इनका कड़ा करेंगे। एक ही इतना पाप का घड़ा भरा हुआ है इस आदमी का, आर्थिक घाल मेल का। हम केवल इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रहे हैं कि बिहार के लोग को सचेत कर रहे हैं कि देखो ये अशांत किशोर जी हैं, ये राजनीतिक चिट फंड कंपनी चला रहे हैं, कभी कोई इनके साथ कोई काम करने का रिस्क मत लीजिएगा।
रिस्क लीजिएगा तो परेशानी में पड़िएगा, तो आप जानिए। आप लोग अपनी पार्टी में इनको ज्वाइन कराए थे, कार्रवाई शुरू कर दी है। अरे अभी तो 2 बार हुआ है, तब इतना हड़बड़ा कर रहे हैं। इलाज अस्थायी होना चाहिए, अचूक होना चाहिए। ये बड़ी ज्ञान देते थे ना कि हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो इनका ज्ञान का देख लीजिए। झोल जाल है, झोल जाल चिट कंपनी आसान किशोर है। आप लोग अपनी पार्टी में इनको ज्वाइन कराए थे, महासचिव बनाए थे, उपाध्यक्ष। क्या ये भूले हुए थे? उस समय हम लोग को थोड़ी जानकारी थी। जब गलती करिएगा तब पकड़ेंगे। अरे जब ये सब उसके बाद का है, ये सब 23-24 में घालमेल है। ये सब जब बेचारे को स्वप्न आया कि हम बिहार में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जब बेचारे को स्वप्न आया कि हम एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, तो हमको लगा कि इनको अमावस्या ला दें इनके लिए। अपना तो आप ही लोग दिखा दिए ना। सपना हम ही लोग दिखाए, तो सपना चूर भी हम ही न करते हैं। जो हमसे लड़ता है वो चूरे चूर हो जाता है। नहीं, जवाब अभी तो पर्दा हटाए हैं ना। पहली बार 72 घंटा का समय दिया, जवाब नहीं दिए। अब उनको आईना दिखाए हैं। आईना दिखाने के बाद अभी तो आईना में और बहुत कुछ बचा हुआ है ना। ये जितना डायरेक्टर है, इसे कैसन गहमा गहमी रिश्ता आपका है प्रशांत किशोर जी, ये अभी बचा हुआ है ना। ये डायरेक्टर क्यों बदलते ही तो बता दिए, लेकिन डायरेक्टर से रिलेशन क्या इनका है, कौन गहमा गहमी रिश्ता है, ये तो अभी नेपथ्य में है। और इसके बीच में और बहुत सारा काम है। धैर्य रखिए। राजनीति में इतने शर्मसार इनको कर देंगे कि मुंह दिखाने लायक आदमी नहीं रहेगा।